बुलंदशहर की सुबह हमेशा की तरह सादी लेकिन खूबसूरत थी। गलियों में दूध वालों की आवाज़ें, दूर मंदिर की घंटियां और हवा में गीली मिट्टी की खुशबू, सब कुछ जैसे रोज़ जैसा ही था, लेकिन आज कुछ अलग होने वाला था। नितेश अपनी पुरानी साइकिल लेकर कॉलेज जा रहा था। उसकी जिंदगी बहुत साधारण थी। घर, पढ़ाई और कुछ सपने जिन्हें वो किसी से कह नहीं पाता था। वो ज्यादा बात करने वाला नहीं था, लेकिन उसके अंदर एक अलग ही दुनिया बसती थी। जैसे ही वो शहर के पुराने बस स्टॉप के पास पहुंचा, उसकी नज़र अचानक एक लड़की पर पड़ी। वो हल्के नीले रंग के सूट में थी, बाल हवा में हल्के हल्के उड़ रहे थे और हाथ में एक डायरी थी। वो किसी चीज में खोई हुई लग रही थी। नितेश की साइकिल धीमी हो गई। उसे समझ नहीं आया कि वो क्यों उस लड़की को देख रहा था, लेकिन उसकी नज़र हट ही नहीं रही थी। तभी अचानक तेज हवा चली और लड़की की डायरी के कुछ पन्ने उड़कर सड़क पर बिखर गए। बिना सोचे नितेश साइकिल से उतरा और पन्ने उठाने लगा। लड़की ने झुककर उसकी मदद की। दोनों के हाथ एक ही पन्ने पर आकर टकराए। कुछ सेकंड के लिए दोनों की आंखें मिली और समय जैसे थम गया। थैंक यू, लड़की ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। नितेश थोड़ा घबरा गया। कोई बात नहीं, ये शायद आपकी डायरी के पन्ने हैं। हाँ, उसने पन्ने संभालते हुए कहा। मैं अनन्या हूं, अभी कुछ दिन पहले ही यहां आई हूं। मैं नितेश, उसने धीरे से कहा। बस स्टॉप पर खामोशी थी, लेकिन उनके बीच एक अनकही शुरुआत हो चुकी थी। बस आ गई, अनन्या चढ़ने लगी, लेकिन जाने से पहले उसने पलटकर कहा, कल मिलोगे? नितेश कुछ बोल नहीं पाया, बस हल्के से सिर हिला दिया। बस चली गई और नितेश वहीं खड़ा रह गया। उसके दिल की धड़कन तेज थी, लेकिन चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। उसे पहली बार लगा कि उसकी जिंदगी में कुछ नया शुरू हो गया है, कुछ ऐसा जो शायद हमेशा के लिए बदल देगा सब कुछ। उस दिन कॉलेज में उसका मन दरबारी में लगा। उसकी आंखों के सामने बार बार वही मुस्कान आ रही थी। शाम को वो फिर उसी बस स्टॉप के पास गया, बस एक उम्मीद के साथ कि शायद वो फिर से मिले। और उसे पता नहीं था, ये मुलाकात सिर्फ एक शुरुआत है, एक ऐसी कहानी की जो उसे उसकी मंजिल तक ले जाएगी। अगली सुबह नितेश पहले से भी जल्दी उठ गया। आज उसके अंदर एक अलग ही बेचैनी थी। उसने जल्दी जल्दी तैयार होकर साइकिल उठाई और सीधा उसी बस स्टॉप की तरफ निकल पड़ा। आज रास्ता भी उसे छोटा लग रहा था, जैसे दिल सिर्फ एक ही जगह पहुंचना चाहता हो। वो बस स्टॉप पर पहुंचा, चारों तरफ देखा, लेकिन अनन्या अभी तक नहीं आई थी। हर गुजरते मिनट के साथ उसका इंतजार बढ़ता जा रहा था। दिल में हल्की सी घबराहट भी थी, क्या वो आज नहीं आएगी? तभी दूर से वही नीला रंग नजर आया। अनन्या धीरे धीरे चलते हुए उसकी तरफ आ रही थी। नितेश के चेहरे पर अपने आप मुस्कान आ गई। इस बार दोनों की नजरें मिली और दोनों मुस्कुरा दिए। तुम सच में आए? अनन्या ने हल्के मजाक में कहा। नितेश बोला, तुमने बुलाया था तो आना ही था। दोनों हंस पड़े। आज बातों की शुरुआत थोड़ी आसान थी, कल की झिझक कहीं खो गई थी। उन्होंने एक दूसरे के बारे में जानना शुरू किया। कौन सा सब्जेक्ट पसंद है, कौन सा गाना अच्छा लगता है और बचपन में क्या करना पसंद था। अनन्या ने बताया कि वो इस शहर में नहीं है, सब कुछ उसके लिए अभी अजनबी है। नितेश ने मुस्कुराते हुए कहा, अब इतना भी अजनबी नहीं है। अनन्या ने उसकी तरफ देखा और कुछ पल के लिए चुप हो गई। धीरे धीरे ये रोज की आदत बन गई। हर सुबह वही बस स्टॉप और वही इंतजार। एक दिन अचानक मौसम बदल गया। काले बादल छा गए और तेज बारिश शुरू हो गई। लोग इधर उधर भागने लगे, लेकिन नितेश और अनन्या एक पेड़ के नीचे खड़े हो गए। बारिश की बूंदें, ठंडी हवा और उनके बीच एक अजीब सी खामोशी। अनन्या हंसते हुए बोली, तुम हमेशा इतने चुप क्यों रहते हो? नितेश ने उसकी तरफ देखा और धीरे से कहा, क्योंकि तुम्हें देखकर सब कुछ भूल जाता हूं। अनन्या कुछ नहीं बोली, बस उसे देखती रह गई। उस पल दोस्ती ने एक नया रूप लेना शुरू कर दिया था और दोनों को शायद अब इसका एहसास होने लगा था। अब हर दिन नितेश और अनन्या की मुलाकात जैसे उनकी आदत बन गई थी। सुबह का वो बस स्टॉप अब सिर्फ एक जगह नहीं रहा था,
वो उनकी छोटी सी दुनिया बन चुका था। नितेश अब पहले जैसा नहीं रहा था। वो ज्यादा मुस्कुराने लगा था, छोटी छोटी बातों में खुश होने लगा था। लेकिन एक बात अब भी उसके अंदर थी, डर। डर इस बात का कि अगर उसने अपने दिल की बात कह दी तो कहीं ये रिश्ता बदल न जाए। दूसरी तरफ अनन्या भी कुछ महसूस करने लगी थी। जब भी वो नितेश को नहीं देखती तो उसे अजीब सा खालीपन लगता। एक दिन वो दोनों हमेशा की तरह मिले, लेकिन आज अनन्या थोड़ी चुप थी। नितेश ने पूछा, क्या हुआ, तुम आज इतनी चुप क्यों हो? अनन्या ने कुछ पल चुप रहकर कहा, अगर मैं अचानक यहां से चली जाऊं तो? नितेश का दिल जैसे एक पल के लिए रुक गया। कहाँ? उसने घबराकर पूछा। पापा का ट्रांसफर हो सकता है, अनन्या ने धीरे से कहा। ये सुनते ही नितेश के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। उसे पहली बार एहसास हुआ कि ये सिर्फ दोस्ती नहीं है, वो अनन्या को खो नहीं सकता। उस दिन दोनों के बीच ज्यादा बातें नहीं हुई, लेकिन खामोशी बहुत कुछ कह रही थी। शाम को नितेश अकेला उसी बस स्टॉप पर बैठा था। बार बार वही सवाल उसके मन में आ रहा था, क्या मैं उसे जाने दूंगा बिना कुछ कहे? उसकी आंखों में हल्की नमी थी, लेकिन इस बार उसके अंदर कुछ बदल चुका था। अब वो डर नहीं रहा था। अब वो तय कर चुका था कि वो अपने दिल की बात जरूर कहेगा, क्योंकि कुछ रिश्ते खामोशी में नहीं, हिम्मत में पूरे होते हैं। अगली सुबह नितेश पहले से भी जल्दी बस स्टॉप पहुंच गया। आज उसका दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन इस बार वो डर नहीं रहा था। वो बार बार वही सोच रहा था, आज सब कह दूंगा। कुछ ही देर में अनन्या आई, लेकिन आज उसकी आंखों में हल्की उदासी थी। नितेश ने उसे देखते ही कहा, अनन्या, मुझे तुमसे कुछ कहना है। अनन्या ने चुपचाप उसकी तरफ देखा, जैसे वो पहले से जानती हो। नितेश ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे बोलना शुरू किया। जब से तुम मिली हो, सब कुछ बदल गया है। मैं अब पहले जैसा नहीं रहा, और ये सब तुम्हारी वजह से है। उसकी आवाज हल्की कांप रही थी, लेकिन उसकी आंखों में सच्चाई थी। मैं नहीं चाहता कि तुम चली जाओ, क्योंकि कुछ पल की खामोशी, फिर उसने हिम्मत जुटाई, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं। ये सुनते ही चारों तरफ जैसे सन्नाटा छा गया। नितेश बस उसे देख रहा था, जवाब का इंतजार कर रहा था। अनन्या की आंखों में आंसू आ गए। कुछ सेकंड बाद वो धीरे से उसके पास आई और उसका हाथ पकड़ लिया। तुमने बहुत देर कर दी, उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा। नितेश हैरान रह गया, क्योंकि मैं भी तुमसे प्यार करती हूं। उस पल दोनों के चेहरे पर एक सच्ची खुशी थी, लेकिन ये खुशी पूरी नहीं थी, क्योंकि उनके पास समय बहुत कम था। अनन्या ने धीरे से कहा, हमें बस कुछ ही दिन साथ मिलेंगे। नितेश ने उसका हाथ कसकर पकड़ा, तो हम हर पल को खास बनाएंगे। अब दोनों जानते थे उनका रिश्ता क्या है, लेकिन वक्त उन्हें एक मुश्किल मोड़ की तरफ ले जा रहा था, जहां प्यार और जुदाई दोनों साथ खड़े थे। कुछ दिन पल की तरह गुजर गए। हर सुबह वो बस स्टॉप अब और भी खास हो गया था। नितेश और अनन्या हर पल को जी रहे थे, जैसे वक्त को रोक लेना चाहते हों। लेकिन वो दिन आ ही गया, अनन्या के जाने का दिन। सुबह बस स्टॉप पर दोनों खामोश खड़े थे। न कोई मजाक, न कोई मुस्कान, सिर्फ आंखों में जुदाई का डर। हवा हल्की हल्की चल रही थी, लेकिन उस खामोशी में सब कुछ भारी लग रहा था। शायद यही आखिरी बार है, अनन्या ने धीमी आवाज में कहा। नितेश ने तुरंत उसकी तरफ देखा। नहीं, यह आखिरी नहीं हो सकता। उसकी आवाज में पहली बार पूरा विश्वास था। अगर हमारा प्यार सच्चा है तो हम फिर मिलेंगे। अनन्या कुछ पल उसे देखती रही, जैसे उसके शब्दों में भरोसा ढूंढ रही हो, और फिर उसकी आंखों में उम्मीद लौट आई। तभी उसका फोन बजा। उसने कांपते हाथों से कॉल उठाई। हेलो, जी पापा। कुछ सेकंड तक वो चुप रही, सिर्फ सुनती रही। फिर धीरे धीरे उसके चेहरे के भाव बदलने लगे, आंखों में आंसू आ गए। क्या हुआ? नितेश ने घबराकर पूछा।
अनन्या ने फोन नीचे किया और उसकी तरफ देखा। आंसू अब भी थे, लेकिन इस बार वो खुशी के थे। पापा का ट्रांसफर रुक गया है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। नितेश जैसे कुछ पल के लिए समझ ही नहीं पाया। मतलब मैं कहीं नहीं जा रही। ये सुनते ही उसकी आंखों में चमक लौट आई। दिल की धड़कन अब सुकून में बदल गई। वो हल्का सा हंसा और फिर उसने अनन्या का हाथ कसकर पकड़ लिया। अब तुम हमेशा यहीं रहोगी। अनन्या ने सिर हिलाया और मुस्कुराकर कहा, और हमेशा तुम्हारे साथ। उन दोनों के बीच अब कोई डर नहीं था, कोई दूरी नहीं थी, बस एक सच्चा एहसास था जो हर पल और मजबूत हो रहा था। बस स्टॉप वही था, शहर वही था, लेकिन अब उनकी दुनिया बदल चुकी थी। अब हर सुबह सिर्फ एक मुलाकात नहीं थी, वो एक वादा था साथ रहने का। अब ये कहानी अधूरी नहीं थी, क्योंकि इस बार इंतजार नहीं, मिलन हुआ था। समाप्त।